हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लिट मोड। अगर आपने अभी तक लिट मोड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान को दबा दीजिए। और जो हम ये स्पेशल क्लास रीजनिंग का लेकर के आ रहे हैं IBPS PO प्रीलिम्स 2020 के लिए, जिनका एग्जाम 10 और 11 अक्टूबर को है, तो आप अपने दोस्त में, फ्रेंड में, जो भी कलीग्स हैं या फिर फ्रेंड हैं, रिलेटिव्स हैं, उनमें शेयर कीजिए कि ये जो इम्पोर्टेंट क्लास है मॉर्निंग का और अभी का इवनिंग का, ये इम्पोर्टेंट है काफ़ी आपके लिए। हम इस क्लास में चाहते हैं कि सेम उसी पैटर्न का क्वेश्चन आपको पढ़ाया जाए जैसा कि 10 और 11 अक्टूबर को आने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस सेशन में हमारे साथ बने रहिए। और अब आज का जो अभी का क्लास है वह उस दो टॉपिक कवर किया है हमने। एक तो ओल्ड पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग किया है जो क्वेश्चन 1 से 3 में है, और दूसरा पार्ट है सिलोजिज्म का जो क्वेश्चन 4 से 8 में है। सिलोजिज्म मैं आपको बता दूं, ये विदाउट ओनली फ्यू वाले हैं, ये ओनली या फ्यू वाला नहीं है, ये सैंपल वाला है। ओनली और फ्यू वाला का क्लास हम लेकर के आएंगे आपके पास बहुत जल्द, वो हो सकता है कल आ जाए वो क्लास। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखिए इस सेशन को। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 में है ओल्ड पैटर्न कोडिंग डिकोडिंग है, जिसको हम चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी कहते हैं। एक कोड दिया हुआ है, तो जैसा कि मैं बताता हूं कि आप एग्जाम में भी सेम ऐसे ही ट्राई करना। जैसे ही ये आता है कि लिखना स्टार्ट कर दो, बस 1 मिनट का काम होगा। वॉच, मनी, पर्सन, एलिफेंट, हाउस, क्योंकि वॉच हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। पर्सन, लेबर, लेबर हो जाएगा, पर्सन लिख चुके हैं। रिस्पॉन्सिबल, एलिफेंट, फ्रीडम, एलिफेंट हम लिख चुके हैं। फ्रीडम नहीं लिखे, फ्रीडम। वॉच हम लिख चुके हैं। जैसे हमने पढ़ लिया ना एक बार में, हमें समझ में आ गया। वॉच यहाँ पे 3 बार रिपीट किया गया है, फर्स्ट में, सेकंड में और लास्ट में। तो देख लीजिए क्या हो सकता है इसका कोड। EWOR और LE, EW। तो वॉच का कोड EW हो गया डिफाइंड। इस पर टिक मत कीजिए, कोशिश कीजिए कि बिना टिक, हम भी टिक नहीं कर रहे कि एग्जाम में आपको कॉपी में लिख करके नोट डाउन तुरंत 2 मिनट में 3 से 3 का क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आए तो 2 से 2.5 मिनट में सॉल्व हो जाना है। मनी का कोड, मनी हम देख रहे हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में और कहीं है मनी, मनी है ही नहीं और कहीं। और पर्सन फर्स्ट में है, थर्ड में है, तो LE हो जा, LE। हाँ, तो पर्सन का कोड LE हो जाएगा। तो एक ही बचा मनी, मनी का कोड हो जाएगा OR। एलिफेंट सेकंड में है और लास्ट में है, तो EW जब कट गया है तो NO और DB में से क्या आएगा, हम देख रहे हैं NO, तो एलिफेंट के लिए क्या हो जाएगा NO। अब जब वॉच खत्म हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट से एलिफेंट हो गया, तो हाउस का कोड निकल जाएगा IN, हाउस का कोड IN। लेबर और रिस्पॉन्सिबल ये जो है वो थर्ड में है। पर्सन हम ऑलरेडी कोड निकाल चुके हैं, तो लेबर रिस्पॉन्सिबल का कोड क्या हो जाएगा, या तो SD या फिर DR, तो हो सकता है SD या फिर DR। और फ्रीडम, लास्ट में फ्रीडम दिया है, फ्रीडम एक ही बार यूज किया है इसलिए वो भी वर्ड भी एक ही बार यूज होगा, तो फ्रीडम का कोड क्या हो जाएगा DB। बस काफ़ी इजी होता है इस तरह के DB। आप, मैंने बिना पेन चलाए यहाँ पे सॉल्व कर दिया, आप भी एग्जाम में कॉपी में ऐसे ही यूज करना शॉर्ट। और ये तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। क्लास सिर्फ देखने से नहीं होता है, सिर्फ भाषण सुनने से नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करने से होता है कि आप कितना इम्प्लीमेंट उसको कर रहे हो। क्वेश्चन है 1 से 3 में, व्हाट इज द कोड फॉर वॉच, वॉच का कोड क्या हो सकता है। तो वॉच का हम EW हमने देख लिया कि EW हो सकता है, तो EW है कहीं पे, हाँ है, तो फर्स्ट में हो गया टिक। व्हाट इज द कोड फॉर लेबर, लेबर का कोड क्या हो सकता है। लेबर हमने देख लिया SD या DR में से कोई हो सकता है, मतलब डिफाइन हम नहीं कर सकते हैं, कैन नॉट बी डिटर्मिनेंट। SD भी दिया है, DR ऐसा नहीं कि बच्चों की SD शुरू में ऑप्शन में देखना टिक मार देना, ये भी ध्यान रहे, बहुत सारे बच्चे करते हैं DR देखना टिक मार देना, ये गलत हो जाएगा आपका। कैन नॉट बी डिटरमिन हमने यहाँ पे दिया है। और अगर ऑप्शन D में रहे कि आइदर, मान के चलिए हम इसको समझा रहे हैं, EITHER, आइदर A और C, तो ये हो जाएगा। फिर कैन नॉट बी डिटरमिन नहीं होगा, फिर ये हो जाएगा आंसर। समझो इस बात को। What does DB स्टैंड फॉर, DB किसके लिए यूज किया गया है, तो लास्ट में ओनली फ्रीडम के लिए यूज किया गया है, तो हमने फ्रीडम को टिक मार दिया। कितना टाइम लगा इसको सॉल्व करने में, और 5 नंबर या 3 नंबर या 4 नंबर, 4 या 5 आ रहा था, हमने 3 इसलिए रखा क्योंकि बच्चों को लगे कि हमें कितने कम से कम समय में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट में है सिलोजिज्म का क्वेश्चन। ऑल सैंड इज श्योर, सैंड
ऑल सैंड इज श्योर। सम क्योर आर सीन, नो सीन इज सैंड, कोई भी सीन जो है वह सैंड नहीं है। सैंड नहीं है। उसके बाद है सम क्योर आर सीन, सम क्योर आर सीन। ऑल क्योर आर श्योर इज ए पॉसिबिलिटीज, क्योर यहाँ पे है, श्योर यहाँ पे है, सेंड और सीन में कोई रिलेशन नहीं हो सकता, बट इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ तो पॉसिबिलिटीज हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज बिल्कुल हो सकता है। सम सीन इज क्योर, सम सीन इज क्योर, सम सीन इज क्योर, और यहाँ पे जब दिया हुआ है कि सम क्योर आर सीन, तो ऑलरेडी है कि जब दिया हुआ हो तो ये स्टेटमेंट रीस्टेटमेंट होगा, ये गलत हो जाएगा। इससे ओनली वन, इफ ओनली कंक्लूजन वन फॉलोज, ये आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। ध्यान रहे इस बात को। देखिए हम अगर बोलेंगे सम स्टूडेंट आर टीचर और सम टीचर आर स्टूडेंट, अगर हम कंक्लूजन में दे दे तो ऑलरेडी सेम ही हो गया, इस तरह से सेम ही हो जाएगा। इसलिए आप इस बातों को ध्यान रखें कि सम सीन आर श्योर जो था इसलिए क्रॉस हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम कास्ट इज बोल्ड, कास्ट यहां पे, इसको सही से लिखने, कास्ट, सम कास्ट इज बोल्ड, सम कास्ट इज बोल्ड, सम बोल्ड आर कम, सम बोल्ड आर कम, ऑल बोल्ड आर फिश और बोल्ड आर फिश। देखिए अब नो फिश इज कम, फिश यहाँ पे है, कम यहाँ पे है, कोई भी फिश कम नहीं है, हम श्योर नहीं कर सकते इसलिए गलत हो जाएगा। सम कास्ट कैन बी बोल्ड, कास्ट यहाँ पे है, बोल्ड यहाँ पे है, तो सम कास्ट कैन बी बोल्ड, क्या ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब इस बात को आप देखिए कि सिलॉग्स में हमेशा सम कास्ट इज बोल्ड, बोल्ड यहाँ पे है, कास्ट यहाँ पे है, और क्वेश्चन में भी कहता है सम कास्ट इज बोल्ड, तो जब सम कास्ट इज बोल्ड दिया हुआ है तो सम कास्ट कैन बी बोल्ड, तो पॉसिबिलिटीज कैसे हो सकती है? तो ये क्रॉस हो गया, दोनों क्रॉस हो जाएगा, इसमें हो जाएगा नाइदर, ऑप्शन नंबर ई। ध्यान रहे इस बात को कि जब स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि सम कास्ट इज बोल्ड, जैसा कि आपको दिख रहा है सम कास्ट इज बोल्ड, तो सम कास्ट कैन बी बोल्ड, तो ये पॉसिबिलिटीज कैन बी मतलब एक तरह से पॉसिबिलिटीज दे रहा है, तो जो श्योर है उसका कैन बी या पॉसिबिलिटीज नहीं हो सकता, इसलिए वो गलत हो गया। आंसर इसका जगह इफ नाइदर कंक्लूजन वन नोट टू इज फॉलो। नेक्स्ट ऑल ब्लू आर जंक, ब्लू और ब्लू आर जंक, नो जंक इज मिल्क, कोई भी जंक जो है वो मिल्क नहीं है, नो मिल्क आर कैमल, नो मिल्क आर कैमल, कोई भी मिल्क जो है कैमल नहीं है। कैमल, अब कहता है सम ब्लू इज कैमल, ब्लू यहाँ पे है, कैमल यहाँ पे है, हम बता ही नहीं सकते कि कोई ब्लू कैमल है कि नहीं है, इसलिए ये क्रॉस हो जाएगा। नो कैमल इज ब्लू, कोई भी कैमल ब्लू नहीं है, तो ये भी हम नहीं कर सकते है कि नहीं है, बट ध्यान रहे ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा, सम और नो में आइदर और लगता है इसलिए आइदर और हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इफ आइदर कंक्लूजन वन और टू इज ट्रू, दैट इज ऑप्शन नंबर ए, ये इसका आंसर हो गया ए। नेक्स्ट ऑल लीवर आर सी, लीवर, ऑल लीवर आर सी, सम पॉन्ड आर ओशियन, नो ओशियन इज लीवर, ओशियन, सम पॉन्ड आर ओशियन, पॉन्ड हमने यहां पे रख दिया। अब कंक्लूजन में कहता है सम सी इज लीवर, सी यहां पे है, लीवर यहां पे है, सम सी इज लीवर बिल्कुल हो सकता है, ध्यान रहे इस बात को कि ये बिल्कुल हो सकता है, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगर दिया है कि ऑल लीवर आर सी, तो सम सी एज लीवर बिल्कुल हो सकता है, और लीवर इज पॉन्ड इज ए पॉसिबिलिटीज, लीवर यहाँ पे है, पॉन्ड यहाँ पे है,
बिल्कुल हो सकता है। क्यों? क्योंकि लीवर और ओशियन में रिलेशन नहीं करना है, बट पॉन्ड और लीवर के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा है। ध्यान रहे, जहां भी ये क्रॉस का साइन हो तो हमें इस पे कॉन्सेंट्रेट ध्यान दे करके देखना है कि ये लीवर और ओशियन में बोल रहा है कि कोई रिलेशन नहीं है, बट पॉन्ड और लीवर के बारे में ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा है। इसलिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, दैट इज द ऑप्शन नंबर डी। बोथ कंक्लूजन 1 and 2 आर ट्रू। नेक्स्ट, सम बिहार इज बंगाल। बिहार इज बंगाल। सम पटना इज मुंबई, सम बंगाल इज पटना, एंड सम पटना इज मुंबई। यहां दे है, इसमें क्रॉस का साइन नहीं दिया हुआ है, इसलिए इस चीज को देखिए। अब सम बिहार इज पटना, बिहार यहाँ पे है, पटना यहाँ पे है। हम कह नहीं सकते कि सम बिहार इज पटना है या नहीं है, हम बिल्कुल इसको नहीं कह सकते हैं, इससे क्रॉस हो जाएगा। सम बंगाल इज मुंबई, बंगाल यहाँ पे है, मुंबई यहाँ पे है, जहाँ पे डॉटफुल है सिलॉक्स में, ये क्रॉस हो जाता है, नहीं कह सकते। तो दोनों क्रॉस हो गया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? नाइदर कंक्लूजन 1 नोर 2, दैट इज द ऑप्शन नंबर ई इज ट्रू। ये सिलॉक्स हो गया। अब जैसा मैं क्लास में आपको बता रहा हूँ ठीक उसी पैटर्न पे आएंगे। कल मैं आपको ओनली और फ्यू वाला भी सिलॉक्स का कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा। जिस तरह से हमने 3 अक्टूबर वाले एग्जाम एनालिसिस को अच्छे से कवर करा है, उसी बेस पे आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे क्लास को पूरा देखें। अगर कोई भी डाउट है तो आप hi@lightmode.in पे हमें मेल भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल ठाकुर कमर्शियल प्रोटोटाइप में आप जुड़ जाइए, इससे आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। अगला सेशन हम कल लेकर के आएंगे मॉर्निंग में 11 बजे, पजल और सिटिंग एलिमेंट का बेस्ड IBPS PO प्रीलिम्स एग्जामिनेशन जो 10 और 11 अक्टूबर को होने वाले, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो सेशन, और आज का भी उन्हीं के लिए डेडिकेटेड था। थैंक यू वंस अगेन, बाय बाय, टेक केयर।